अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बेहद मज़ेदार गुलाब जामुन बॉक्स डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ। गुलाब जामुन तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खाए होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ डिफरेंट और मज़ेदार सा बनाया जाए जो गुलाब जामुन से मिलता जुलता भी हो। तो ये इस कदर मीठे की मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी है कि जब आप ये खाएंगे तो आपको ये यकीनन पसंद आएगी। बहुत ही सॉफ्ट, मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाली मिठाई की ये रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस रेसिपी को और देखते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी मैंने कैसे बनाई है। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ेदार सी, आसान सी और वीडियो जो है वो मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उसके बीच में एक छोटा बॉल सूखे दूध का ऐड करेंगे। तो सूखा दूध आपको किसी भी अच्छे स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। हम इसके बीच में 1 और आधा कप मैदे का ऐड करेंगे। 1 कप मैंने अभी ऐड किया और आधा कप मैंने दोबारा से बाद में ऐड कर दिया। 1 पिंच हम इसके बीच में इलायची पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही 1 पिंच हम इसके बीच में साल्ट ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने इसके बीच में पिसी हुई चीनी ऐड करनी है और साथ ही हम लोगों ने आधा चम्मच इसके बीच में बेकिंग सोडा ऐड करना है। 2 चम्मच हम इसके बीच में घी ऐड कर रहे हैं। मैंने देसी घी ऐड किया था, आप कोई भी घी ले सकते हैं, मगर देसी घी के साथ इसका जो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। पहले हमने इसको चम्मच से मिक्स कर लेना है, फिर हम इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। हाथ से भी मैंने इसको मिक्स कर लिया था ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। अब हमने नीम गर्म दूध लेना, तो वो इसके बीच में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और साथ इसको गूंदते जाएंगे। बहुत सॉफ्ट सी हमने डो बनानी है, बहुत हार्ड डो हमने हरगिज़ नहीं बनानी। नॉर्मल सी डो जो है हम वो बनाएंगे। आधा कप दूध तकरीबन मैंने इसके बीच में नीम गर्म ऐड कर दिया था। आप लोगों ने पूरा ऐड नहीं करना और दूध को हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें, इससे जो डो है वो अच्छी बनती है। तो डो बिल्कुल रेडी हो गई है, इसको आप साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने टेबल साफ़ कर लिया था। डो को लेंगे, उसको दोबारा से हाथ से सेट कर लेंगे। हाथ के साथ इसको प्रेस करेंगे। अब बेलने के साथ डो को बेलेंगे। ठीक है जी, हमने इसको स्क्वायर शेप दे देनी है। स्क्वायर शेप में हम डो को बना लेंगे। बहुत आसानी से ये स्क्वायर शेप में बन जाएगी, मगर आपकी डो जितनी सॉफ्ट होगी आपकी गुलाब जामुन डिलाइट उतने ही मज़ेदार बनेंगे। अब मैंने एक स्क्वायर शेप का शेप ले लिया था, उसके साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। तो बहुत आसानी से इसकी कटिंग हो जाएगी। आपके पास सिर्फ स्क्वायर शेप होना चाहिए। आप चाहो तो इसको कोई और शेप भी दे सकते हो। डो की कटिंग मैंने सारी कर ली। एक्स्ट्रा डो हम उठा लेंगे। देखिए कितनी अच्छी स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग हुई है और बहुत आसानी से हो गई है। अब सबको उठा के एक एक करके प्लेट में रखेंगे। बाकी की जो एक्स्ट्रा डो बच गई थी उसको हम अच्छे तरीके से फिर बेल लेंगे और दोबारा से इसकी स्क्वायर शेप में कटिंग कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डो बच गई थी उसकी मैंने फिर से कटिंग कर ली थी स्क्वायर शेप में। सारी डो की मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राइंग पैन लेंगे और उसके बीच में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं। तो एक एक पीस हम डो का इसके बीच में ऐड करते जाएंगे। आप देखेंगे जैसे ये फ्राई होना शुरू होंगी तो सारी बहुत ऊपर आती जाएंगी और ये बहुत ही जल्दी फूल के ऊपर आ जाती हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। चूल्हे की फ्लेम आप लोगों ने नॉर्मल रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई बिल्कुल भी नहीं रखनी। बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे तो ये बहुत जल्दी फ्राई होकर जल भी सकती हैं। सबकी साइड चेंज कर लेंगे। एक साइड इनकी बिल्कुल पक चुकी है, दूसरी साइड भी जब पक जाएगी तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट सिर्फ लगेंगे या 1 मिनट लगेगा मैक्सिमम। और जब इनकी दोनों साइड पक जाएगी फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें इसकी दोनों साइडें अच्छे तरीके से पक गई हैं, फ्राई हो गई हैं। इनका कलर देखें, इससे ज़्यादा हमने इसको ब्लैक नहीं करना या ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, इतना ही कलर हमें इसका चाहिए। अब हम इन सबको एक एक करके निकालते जाएंगे। बाकी के जो पीसेस बच गए थे उनको भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। एक एक करके फ्राई पैन के बीच में ऐड करते जाएंगे। 1 मिनट लगेगा इसको फ्राई होने में। जब इसकी एक साइड फ्राई हो जाएगी फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। जब दोनों साइडें फ्राई हो जाएंगी फिर हम इसको निकाल लेंगे। अब इसकी मेन चीज़ चाशनी बनाएंगे। तो एक मैंने बर्तन ले लिया था, उसके बीच में एक जग मैंने भर के पानी का ऐड कर दिया था। 1 कप इसके बीच में चीनी ऐड करेंगे।
साथ में 2 इलायची ऐड कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा ज़ाफ़रान मैंने इसके बीच में ऐड किया था कलर के लिए। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। चूल्हे की फ्लेम को हमने हाई कर लेना है ताकि इसको अच्छी तरीके से उबाल आए और चाशनी हमारी रेडी हो जाए। बहुत आसानी से ये रेडी हो जाती है, मगर ये जितनी थिक होती है उतनी ही मज़ेदार बनती है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको थिक बनाओ। 3 से 4 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे और चूल्हे की फ्लेम हम लोगों ने तेज़ कर लेनी है ताकि इसको अच्छी तरीके से उबाल आए। जब इसको अच्छी तरीके से उबाल आना शुरू हो जाएंगे तो समझिए आपकी चाशनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। आप लोगों ने इसको चेक भी करना है और अगर आपको फील हो कि ये थोड़ी सी थिक हो गई है तो आप लोग जो चूल्हे की फ्लेम है उसको ऑफ़ कर दें। तो चाशनी बिल्कुल रेडी है। इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए एक साइड पे रखेंगे। गुलाब जामुन बॉक्स डिलाइट को हम फ्राई करके एक बर्तन के बीच में रख देंगे। उसके ऊपर हमने चाशनी ऐड कर देनी है। चाशनी ज़्यादा सी ऐड करेंगे और जब हम इसके ऊपर चाशनी ऐड कर देंगे फिर हमने तकरीबन इसको इसी तरह से आधे घंटे तक पड़े रहने देना है ताकि चाशनी इसके बीच में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो आप इसको फ्रिज के बीच में भी रख सकते हैं। आधे घंटे के बाद मैंने इसको एक ट्रे के बीच में डिश आउट कर दिया था। ऊपर हम इसके नट्स ऐड करेंगे। आप चाहो तो कोई भी अपनी मर्ज़ी का नट्स ऐड कर सकते हो। मैंने इसके बाद पिस्ते ऐड किए थे। पिस्ते ऐड करने के बाद में मैंने इसके ऊपर थोड़े से फ्लावर्स जो हैं वो भी ऐड कर दिए थे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल, मुँह में घुलने वाली मिठाई बिल्कुल रेडी हो गई है। आपके घर में अगर कोई मेहमान आए आप इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हो या आपका दिल करे कुछ डिफरेंट सा मज़ेदार सा मीठा खाओ तो आप इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कर सकते हो। आप इस रेसिपी को किसी दावत में भी बना के रख सकते हो। इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। होपफुली आपको आज की जो मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाज़मी लाइक करें और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ध्यान रखिएगा और दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा।